नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपसे दूर जाना चाहता है पर चाहकर भी जा नहीं पाता? आज की इस पूरी बातचीत का केंद्र एक ऐसी स्त्री है जिसका नाम एस या एम अक्षर से जुड़ा हुआ है और जो ना चाहते हुए भी आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। दिमाग उसे रोकता है लेकिन उसका दिल और उसकी अंतरात्मा उसे बार बार आपकी तरफ ढकेल रही है। वह खुद को समझाती है कि अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कि परिस्थितियां सही नहीं हैं, कि दुनिया क्या कहेगी, कि उसके खुद के बनाए हुए वसूल हैं, फिर भी कोई अदृश्य खिंचाव उसे आपकी ओर खींच रहा है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह उस गहराई का खेल है जहां मन एक तरफ भागता है और आत्मा दूसरी तरफ। सोचिए, एक तरफ दुनिया की बंदिशें हैं, उसके पुराने अनुभवों की दीवारें हैं, उसके खुद के बनाए हुए नियम हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा अनजान सा खिंचाव है जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही है। वह आपसे दूरी बनाने की कोशिश करती है, कभी कठोर बन जाती है, कभी उदासीन दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रातों की नींद में सबसे पहला ख्याल आपका ही आता है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है? मित्रों, ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गहराइयों में जाएं तो ग्रहों की चाल और पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब हमें वापस टकराता है। वर्तमान समय में जो ऊर्जा चक्र बन रहा है वो संकेत दे रहा है कि अधूरे रिश्ते, अधूरे कर्म, कुछ पुराने बंधन अब अपना समय पूरा कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की बदलती स्थितियां भावनाओं में एक ऐसा ज्वार ला सकती हैं जहां इंसान का अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रहता, या फिर ईश्वर का रचा कोई संयोग हो सकता है जो आप दोनों को एक विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने ला रहा है। मैं जानता हूं आपने अपने जीवन में बहुत अकेलापन देखा है। कई बार लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा है। आपने प्यार और सम्मान के लिए संघर्ष किया है और कई बार आपको बदले में सिर्फ खामोशियां या धोखा मिला है। आपके मन में एक दीवार बन गई है। लेकिन जरा उस स्त्री की स्थिति के बारे में सोचिए। वह भीतर से एक अजीब से संघर्ष से गुजर रही है। वह अपने डर और अपने प्रति आकर्षण के बीच फंसी हुई है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें राधे राधे, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच सके। क्या आपने हाल में ही कुछ अजीब संकेत महसूस किए होंगे? अचानक रात को 2 या 3 बजे नींद का खुल जाना, कोई बहुत पुराना गाना सुनकर अचानक मन का भारी हो जाना, भीड़ भरे माहौल में भी किसी की महक या एहसास का होना, या फिर बार बार कुछ विशेष नंबर जैसे 1111 या 222 का दिखना। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि वह स्त्री मानसिक रूप से आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रही है। उसकी वह ऊर्जा, उसकी वह बेचैनी तरंगों के रूप में आप तक पहुंच रही है। ब्रह्मांडीय संकेतों के अनुसार ऐसी प्रबल संभावना बन रही है कि एस या एम नाम से जुड़ी स्त्री जल्द ही अपने बनाए हुए दायरों को तोड़ सकती है। ना चाहते हुए भी वह कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे आपके और उसके बीच एक नए संवाद की शुरुआत हो। यह कोई प्रत्यक्ष इजहार नहीं होगा, बल्कि छोटी छोटी बातों, अजीब सी बहानों या किसी अनपेक्षित मदद के रूप में सामने आ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वह बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है, लेकिन ठहरिए, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप उत्साह में या अहंकार में आकर कोई गलत प्रतिक्रिया दे बैठते हैं तो यह नाजुक डोर टूट सकती है। अपने गुस्से और शंकाओं को इस रिश्ते पर हावी ना होने दें। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। वह स्त्री आपके सामने खुद को मजबूत दिखाती है, शायद थोड़ा रूखा या उदासीन दिखाने की कोशिश करती है। वह दुनिया को जताना चाहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हकीकत यह है कि जब वह अकेले में होती है तो अपने ही विचारों से हार जाती है। आपका स्वभाव, आपकी ईमानदारी और आपके व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो शायद आपने दुनिया से छिपा कर रखा है, उसे भीतर ही भीतर पिघला रहा है। वह एक अजीब सी कसमकस में है, हाँ और ना के बीच झूलती हुई। ध्यान से सुनिए, इस पूरी परिस्थिति में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जो छुपकर आप दोनों को देख रहा है। कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई तथाकथित शुभचिंतक हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच कोई भी सकारात्मक बात हो। यह व्यक्ति मन ही मन नकारात्मक ऊर्जा रखता है। आपको इस छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा से खुद को और इस संभावित रिश्ते को बचाकर रखना होगा।
दिलचस्प बात यह है कि इस भावनात्मक उथल पुथल का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। जैसे जैसे आपके जीवन में यह रिश्ता एक नई दिशा लेगा, आपको अपने व्यवहार या नौकरी में भी एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। दोस्तों, आज की ये बात कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री की ऊर्जा दिखाई दे रही है जिसका नाम एस या एम अक्षर से शुरू हो सकता है, या वही महिला हो सकती है जो बाहर से चाहे कितनी भी सामान्य दिखाई दे, लेकिन अंदर आपके प्रति ऐसी भावनाएं छिपाकर बैठी है जिन्हें वह खुद भी आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही है। वह आपसे दूर रहने की कोशिश करती है, खुद को समझाती है कि उसे आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपके सामने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना वह इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करती है, उतना ही उसका मन आपकी तरफ खींचता चला जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ अब बात केवल आकर्षण की नहीं है, यहाँ बात उस भावनात्मक खिंचाव की है जो दो लोगों के बीच धीरे धीरे बनता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। एस या एम नाम की यह महिला आपके जीवन में पहले से मौजूद हो सकती है। संभव है कि आप उसे जानते हो, उससे बातचीत करते हो, कभी कभी उसका सामना होता हो, या फिर वह किसी परिचित के माध्यम से आपके संपर्क में आई हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो बात वह आपको दिखाती है, उसके पीछे उसके मन में कुछ और चल रहा हो सकता है। वह आपको सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप उसके सामने आते हैं तो उसके व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई देता है। कभी वो बहुत ज्यादा बात करती है, कभी अचानक शांत हो जाती है, कभी आपकी छोटी सी बात पर मुस्कुरा देती है, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूरी बनाने लगती है। यही विरोधाभास इस कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। वो खुद अपने मन के साथ संघर्ष कर रही है। उसका एक हिस्सा कहता है कि आपको भूल जाना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा बार बार आपको याद करता है। वह चाहती है कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन उसके मन की स्थिति सामान्य नहीं रह पा रही। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी को पसंद करने लगता है, लेकिन परिस्थितियां उसे खुलकर अपनी बात कहने नहीं देती। इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वह अपने पुराने अनुभवों को लेकर सावधान हो सकती है, इसलिए वह तुरंत अपनी भावनाएं आपके सामने नहीं रखेगी। लेकिन आने वाले समय में उसके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहला संकेत होगा उसका बार बार आपकी तरफ ध्यान जाना। भीड़ में भी उसकी नजर आपको खोज सकती है। वो सीधे आपकी तरफ ना देखकर भी आपको देख सकती है। आप जैसे ही उसकी ओर देखेंगे, वह नजरें हटा सकती है। हर छोटी सी बात आपको सामान्य लगेगी, लेकिन कई बार ऐसे ही छोटे संकेत भीतर छिपी भावनाओं का संकेत बन जाते हैं। दूसरा संकेत होगा बातचीत का कोई ना कोई बहाना। वह किसी साधारण विषय से बातचीत शुरू कर सकती है। सवाल बहुत सामान्य होगा, लेकिन उद्देश्य बातचीत को आगे बढ़ाना हो सकता है। वो पूछ सकती है कि आप कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, या अचानक आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई बात जानने की कोशिश कर सकती है। आपको यह जल्दीबाजी नहीं करनी है। केवल किसी के बात करने से यह मान लेना कि वह प्रेम करती है सही नहीं होगा। यदि उसकी रुचि वास्तविक होगी तो उसके संकेत समय के साथ लगातार दिखाई देंगे। अब गहराई से समझिए कि ना चाहते हुए भी संबंध बनाने की यह इच्छा कहां से आ रही है। यह इच्छा केवल शारीरिक या क्षणिक आकर्षण से नहीं उपजी है। यह उस अधूरे कर्म का परिणाम है जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक जन्म में पूरे नहीं हो पाते और अगले जन्म में फिर से सामने आ जाते हैं। वह स्त्री शायद पहले जन्म में भी आपके जीवन में किसी रूप में रही हो। कोई अधूरा वादा, कोई अधूरा प्रेम, या कोई ऐसा बंधन जो अधूरा रह गया हो, अब अपना हिसाब मांग रहा है। शुक्र की ऊर्जा भावनाओं को कोमल बना रही है, और चंद्रमा की चाल मन को बेचैन कर रही है। इसीलिए वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। वह रात को जागती है और आपके बारे में सोचती है। वह दिन में व्यस्त रहती है, लेकिन शाम होते ही मन फिर उसी तरफ भागने लगता है। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन व्यस्तता भी उस खिंचाव को कम नहीं कर पाती। यह वही स्थिति है जहां इंसान अपने मन का मालिक नहीं रह जाता, मन खुद उसका मालिक बन जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि वो स्त्री आपको क्यों याद कर रही है। आपके व्यक्तित्व में वो ईमानदारी है जो आजकल दुर्लभ हो गई है। आपका स्वभाव शायद थोड़ा गंभीर है, या फिर आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें सच्चाई होती है। यही चीज उसे प्रभावित कर रही है। वो दुनिया में बहुत से लोगों से मिलती है जो दिखावा करते हैं,
जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो सच्चाई है जो उसे भीतर तक छू रही है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है कि उसे अपने बनाए हुए किले को तोड़ना पड़ेगा। किले को तोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब व्यक्ति पहले भी धोखा खा चुका हो। इसीलिए वह बाहर से कठोर दिखती है, लेकिन अंदर से पिघल रही है। यह पिघलाव धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं। आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो और पीछे हट जाएगी। अगर आप शांत रहेंगे और सामान्य व्यवहार करेंगे तो वो खुद अपने कदम बढ़ाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्त्री आपके बारे में सोचते हुए कभी कभी डर भी महसूस करती है। डर इस बात का कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, या फिर आपका रिएक्शन क्या होगा। यही डर उसे रोकता है। लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी प्रबल हो रही है कि डर भी अब कमजोर पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वह छोटे छोटे जोखिम लेने लगेगी, किसी संदेश का जवाब थोड़ा जल्दी देगी, किसी बात पर थोड़ा ज्यादा हंसेगी, या फिर किसी बहाने से आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। ये छोटे छोटे कदम ही उस बड़े खिंचाव के प्रमाण हैं। आपको इन संकेतों को समझना होगा, लेकिन अति प्रतिक्रिया नहीं देनी होगी। अति प्रतिक्रिया से वह और सतर्क हो जाएगी। साथ ही इस रिश्ते की संभावना आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी खिंचाव में होता है तो उसका आत्मविश्वास भी बदलता है। आप महसूस करेंगे कि काम करते समय अंदर से एक नई ऊर्जा आ रही है। निर्णय लेने में पहले जितनी झिझक नहीं रहेगी। लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनने लगेंगे। यह सब उस अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव है जो आप दोनों के बीच बह रही है। लेकिन याद रखिए कि यह ऊर्जा नाजुक है। अगर बीच में कोई नकारात्मक व्यक्ति या कोई पुरानी दुश्मनी वाली ऊर्जा आ गई तो यह डोर कमजोर पड़ सकती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो व्यक्ति आपको इस स्त्री के बारे में नकारात्मक बातें सुनाए या आपके मन में शंकाएं पैदा करे, उससे दूरी बनाए रखें। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि एस या एम नाम की ये स्त्री ना चाहते हुए भी आपके प्रति खिंची चली आ रही है। उसका मन विरोध कर रहा है, लेकिन आत्मा नहीं मान रही। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड उसे रोकने नहीं दे रहा। आपको अब शांत रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अहंकार में आकर कुछ नहीं बोलना है। बस अपनी जगह पर डटे रहना है और संकेतों को ध्यान से देखना है। अगर उसकी रुचि सच्ची है तो समय के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर यह केवल क्षणिक खिंचाव है तो वह भी समय के साथ कम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान संकेतों के अनुसार संभावना मजबूत है कि यह खिंचाव आगे बढ़ेगा और दोनों के बीच कोई नया अध्याय शुरू होगा। अंत में एक बार फिर याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।